नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब जो आपकी क्लासेस हैं उत्तराखंड एनटी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, वो मॉर्निंग में भी रहेगा कुछ दिनों तक। 8 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है और उससे पहले कुछ दिनों तक आपकी क्लासेस रहेंगे, जो कि मॉर्निंग में भी आएगा और इवनिंग में भी आएगा आपका। ठीक, तो अभी आज जो हम देखेंगे वो है आपका उत्तराखंड एनटी टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट सीरीज़ नंबर 3। और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो अगेन आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और देखना है कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, कितने करेक्ट हैं, कितने रॉन्ग है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन एक ही बार में अटैम्प्ट कर लेना। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, फिर से एक बार बता देता हूँ, लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी अपडेट्स वगैरह शेयर की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया? पहला क्वेश्चन है, मॉरिसन हैज़ डिस्क्राइब्ड 5 स्टेप्स इन हिज टीचिंग मॉडल एट अंडरस्टैंडिंग लेवल विच आर। यहाँ पर दिया गया है मॉरिसन का जो समझ के स्तर बताया उन्होंने, जो कि 5 स्टेप्स में बताया है। किसके लिए? शिक्षण मॉडल के लिए। और इन्होंने बताया है प्रेजेंटेशन, एक्सप्लोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, असिमिलेशन, रेसिटेशन। ठीक है, तो ये 5 इन्होंने स्टेप्स बताए हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि इसका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पर देखते हैं, ये दिया गया ऑप्शंस, और अब आपको बताना है कि सही सीक्वेंस क्या है, यानी कि पहले क्या है। ठीक है, ये जो स्टेप्स हैं इसमें पहले क्या बताया है मॉरिसन ने, उसके बाद क्या है, यानी कि सीक्वेंस में आपको बताना है। तो पहला ये ऑप्शन दिए गए, इसको देखिए, इसके बाद आप आंसर बता सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर है, ये 5 आपके स्टेप्स दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ इसका। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड, जिसमें होगा आपका सबसे पहले नंबर सेकंड, ये पहले नंबर पर आएगा, यानी कि एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एक्सप्लोरेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि ट्राई टू नो प्रीवियस नॉलेज, यानी कि एज अ टीचर आप ट्राई करेंगे कि प्रीवियस नॉलेज क्या है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। जो एक्सप्लोरेशन रखा गया है वो सबसे ऊपर रखा गया है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपका पहला वाला आएगा, यानी कि प्रेजेंटेशन। ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद आप प्रेजेंट करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द होल यूनिट, यानी कि आप जो पढ़ाने वाले हैं उसका पूरा स्ट्रक्चर आप डिस्कस कर सकते हैं या फिर उसका प्रेजेंट कैसे करना है, ये चीज़ है। ठीक है, स्टूडेंट्स के सामने। उसके बाद आ जाता है आपका एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन की बात करें तो आप रिलेट करेंगे किससे, जो आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं मटेरियल या फिर सब्जेक्ट, उसको रिलेट करेंगे स्टूडेंट्स के साथ। ठीक, ये चीज़ है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करेंगे। और उसके बाद होगा आपका रेसिटेशन, यानी कि चीज़ों को आप रिविज़िट करेंगे पूरे को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, या फिर आप इसे समराइज़ कह सकते हैं, समराइज़ करेंगे। तो ये चीज़ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनस्टैंडर्डाइज टेस्ट और सब्जेक्टिव मेथड फॉर इवेल्युएटिंग पर्सनालिटी। ठीक है, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए गैर मानक परीक्षण या व्यक्ति परक तरीका नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो व्यक्तिपरक या फिर गैर मानक परीक्षण कौन सा होगा, यानी कि जो मानक नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया है। स्टैंडर्डाइज नहीं है, अनस्टैंडर्डाइज तरीका कौन सा है, ये पूछा गया है। स्कोर कार्ड, ग्राफोलॉजी, एनेक्टोडल रिकॉर्ड, सोशियोमेट्री। तो इनमें से व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए एक गैर मानक परीक्षण या फिर व्यक्तिपरक तरीका नहीं है, ग्राफोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने गेस किया था तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, अ प्रेफरेंस टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर द अदर इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। इसमें पूछा गया है कि एक लिंग के प्रति अधिक प्राथमिक होना दूसरे के मुकाबले, इसे क्या कहेंगे, ये पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे। पहला आपका जेंडर डिफरेंस, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर डाइवर्सिटी, जेंडर बायस। तो थर्ड ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जेंडर डाइवर्सिटी, लैंगिक विविधता। ठीक है, ये चीज़ नहीं होगा। डाइवर्सिटी की बात की गई, जो अलग अलग तरह के अलग जेंडर्स टाइप्स की बात की गई, लैंगिक विविधता। और इसमें से राइट आंसर क्या, अब आपको आप बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका जेंडर बायस। ठीक है, जेंडर डिफरेंस नहीं होगा, लिंग भेद नहीं होगा, रूढ़िबद्धता भी नहीं होगा। रूढ़िबद्धता की बात करें तो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जो पुराने ज़माने से जो रूढ़िवादी लोग थे,
ठीक है। रूढ़िबद्धता से संबंधित जो डिफरेंसेस हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप, इसका मतलब ये होता है कि जो पहले था कि गर्ल्स हैं तो वो जॉब्स नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, घर के ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये रूढ़िबद्धता की बात की गई है, लिंग रूढ़िबद्धता इसमें नहीं आएगा। इसमें पूछा गया है कि अ प्रेफरेंस टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर द अदर, यानी कि किसी एक जेंडर को ज़्यादा प्रेफरेंस देना दूसरे जेंडर के मुकाबले, ये क्या कहलाएगा? तो ये जाहिर सी बात है बायसनेस कहलाएगा, लिंग पक्षपात होगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे, यानी कि किसी पर्टिकुलर जेंडर को प्रेफरेंस देना या फिर उस पर कह सकते हैं उस पक्ष में ज़्यादा होना, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जेंडर के पक्ष में ज़्यादा होना, तो ये चीज़ है लिंग पक्षपात हो गए, जेंडर बायस। तो डी अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही था। इसके बाद देखिए, डेमोस्ट्रेटिंग क्लोज टू रियल लाइफ सिचुएशन इज पॉसिबल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन को पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद आंसर करना। वास्तविक जीवन स्थितियों के जैसा प्रदर्शन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से संबद्ध है? यानी कि जो रियल लाइफ सिचुएशन है, ठीक है, वो आप किस तरीके से उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर पाएंगे? क्या वो प्रोग्राम लर्निंग से कर पाएंगे, एक्सपेरिमेंट से कर पाएंगे, इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम से कर पाएंगे, या फिर सिमुलेटेड लर्निंग? सिमुलेटेड यानी कि एक फेक चीज़ जो है, उस फेक कह सकते हैं, यानी कि मिथ्या अभ्यास, झूठा अभ्यास जो होता है वो चीज़ है, मिथ्या मतलब झूठ। तो जो रियल लाइफ में नहीं हो रहा है उससे रिलेटेड है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो जैसे आप सिमुलेशन की बात करें तो जैसे व्हीकल का सिमुलेशन होता है, ठीक है, कई जगह पर, तो जो व्हीकल रियल लाइफ में चलाते हैं और जो उसका सिमुलेशन करते हैं, ये चीज़ है सिमुलेशन, यानी कि सिमुलेशन पर आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं व्हीकल की, तो वो चीज़ है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, और रियल सिचुएशन को आप सिमुलेशन के माध्यम से सीख लेते हैं या उसका प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, वो चीज़ है आपका मिथ्या अभ्यास, यानी कि सिमुलेटेड लर्निंग। या फिर अगर बात करें इसका डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस करते हैं पहले, ठीक है, किसी फेक चीज़ पर, और रियल लाइफ में जो करते हैं ऑपरेशंस, तो प्रैक्टिस के लिए या फिर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वो किसी फेक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो ये होता है आपका सिमुलेटेड लर्निंग। तो वास्तविक जो रियलिटी है उसका प्रदर्शन, उसका डेमोन्स्ट्रेशन आप सिमुलेशन से कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ फेक सा बना के जो रियल से मिलता, जो बिल्कुल मिलता हो लेकिन असली में ना हो, वो चीज़ है आपका सिमुलेटेड लर्निंग। तो डी अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है, आई थिंक सभी ने किया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद है व्हाट डज डेवलपमेंट इम्प्लाई? विकास का क्या मतलब है? व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमताओं का विकास होना, गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, ऊंचाई, वजन और लंबाई में वृद्धि। देखिए, पहला ऑप्शन तो ये मैच्योरिटी से रिलेटेड है, व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमताओं का विकास होना, ये मैच्योरिटी होगा, मैच्योरेशन होगा, ठीक है, परिपक्वता जिसे कहते हैं। गुणात्मक या मात्रात्मक, इनमें से कौन सा, या फिर डी होगा, कौन सा होगा, ये आपको बताना है कमेंट करके, या फिर गैस कर सकते हैं आप। तो अगर आपने बी गैस किया तो बिल्कुल सही है, गुणात्मक परिवर्तन इसका राइट आंसर होगा। डेवलपमेंट का मतलब होता है गुणात्मक परिवर्तन। वैसे बात करें तो ये दोनों ही चीज़ें होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होगा, अगर और इवन मैच्योरेशन भी इसमें आ जाता है। तो इस वजह से अगर बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी को चूज़ करना है आपको। अगर आपने बी चूज़ किया तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सिर्फ मात्रात्मक की बात करें तो ये ग्रोथ से रिलेटेड होता है, लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें क्वालिटेटिव भी आ जाता है और क्वांटिटेटिव भी आ जाता है। तो अगर ऑप्शन में बोथ दिया गया है तो आप बोथ के साथ जाना, नहीं दिया गया है तो सिर्फ क्वालिटेटिव पे ही जाना, यानी कि कुछ इस तरह जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया गया है, तो बी जो दिया गया है गुणात्मक परिवर्तन, इसके साथ ही आपको जाना है, इसको ही चूज़ करना है। ऊंचाई, वजन और लंबाई की बात करें तो आप जानते ही एक ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक, यानी कि वृद्धि से रिलेटेड है, ना कि डेवलपमेंट से। इसके बाद है द की वर्ड्स डिफाइंस नोज, लेवल एंड लिट्स। ये जो कीवर्ड्स हैं, डिफाइंस यानी कि परिभाषा, परिभाषित, दूसरा आपका नोज पता होना या जानना, लेबल्स, ठीक है, लेबल्स जो है, लिस्ट जो होती है, सूचियाँ, ये किस श्रेणी के से संबंधित है? क्या ये रिमेंबरिंग से होगा, अंडरस्टैंडिंग से होगा, अप्लाइंग से होगा, या फिर एवेल्युएटिंग से होगा, मूल्यांकन? तो इसके अगर बात करें तो ये होगा आपका रिमेंबरिंग से, यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आप उसे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं, लेवलाइज कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को, कोई भी थिंग हो, ठीक है, या कोई सब्जेक्ट हो, या कोई भी ऐसा मटेरियल हो जिसके बारे में आप कुछ
उसके बारे में डिफाइन जानते हैं, उसका बारे में जानते हैं, डेफिनेशन है आपके पास एक उससे रिलेटेड, उसका लेवल आप बना लेते हैं अपने माइंड में, और उसकी जो लिस्ट हैं वो आपके पास हैं। तो ये किस श्रेणी में आएगा? रिमेंबरिंग, यानी कि आप आपके माइंड में वो याद हो चुका है, वो जो लिस्ट्स हैं, लेवल्स हैं, ठीक है। तो ये रिमेंबरिंग के कैटेगरी में आएगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज एडुकेटम मीन? टू डेवलप, टू ग्रीज, टू लर्न, टू ग्रो। एडुकेटम का अर्थ क्या होता है ये पूछा गया है, ठीक है। तो एडुकेटम का सिंपल मीनिंग है टू ग्रो, यानी कि बढ़ना, ठीक है, इसको याद रखना। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एडुकेटम का मीनिंग होता है बढ़ना, ठीक। इसके बाद है इफ़ द स्टूडेंट इज अनेबल टू वॉक एंड टॉक प्रॉपरली, दिस इज रिफर्ड टू एज। अगर कोई छात्र है और वो ठीक से चलने और बात करने में असमर्थ है, तो इसे निम्न में से संदर्भित किया जाता है। देखिए, चलने की बात की गई है, ठीक है। तो क्या ये फिजिकल डिसेबिलिटी होगा, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी होगा, या फिर मोटर डिसेबिलिटी होगा, या फिर मेंटल? चलने की बात की गई है तो सीखने का अक्षमता की बात यहाँ पर नहीं होगा, ठीक। और मेंटल भी नहीं होगा, मानसिक अक्षमता की बात भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी कि जो चलने, या फिर जो कह सकते हैं जिसमें चलने या फिर जो मूविंग चीज़ें हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स, उसमें जो असमर्थता है वो आता है इसके अंतर्गत। तो चलने की बात की गई है तो चलने में जो असमर्थ है वो आएगा लोकोमोटर में। फिजिकल भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे परफेक्ट आंसर है सी। अगर ये नहीं होता इसमें, ठीक है, सी ऑप्शन, तो फिजिकल के साथ आप जा सकते थे। सी ऑप्शन ये राइट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत ये आएगा, संदर्भित किया जाता है लोकोमोटर अक्षमता के अंतर्गत। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया कि टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, यानी कि कितना टाइम टेकन है इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग में? 30 मिनट है, 40 मिनट का है, 36 मिनट का, या फिर 45 मिनट का? यानी कि जो सब्जेक्ट है आपके, उसके लिए कितना टाइम दिया गया है? पीरियड की बात करें तो 30 मिनट का, 40 मिनट का, 36 मिनट का, माइक्रो टीचिंग का जो इंडियन मॉडल है उसके अकॉर्डिंग, या फिर 45 मिनट का? तो इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, 36 मिनट। थर्ड ऑप्शन अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है आप। और इंडियन मॉडल की बात करें माइक्रो टीचिंग की, तो ये डेवलप किया गया एनसीईआरटी द्वारा, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन 36 मिनट दिया गया है, ठीक, माइक्रो टीचिंग मॉडल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि जो व्यक्तित्व है उसकी अवधारणा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं कह सकते पूछा गया है? द वे अ पर्सन टॉक, यानी कि जो व्यक्ति है वो किस तरह से बात करता है, क्या ये पर्सनालिटी के अंदर आएगा? द वे पर्सन एक्ट्स, कैसे एक्ट करता है या कोई काम कैसे करता है वो? द वे अ पर्सन डिसाइड्स, किसी चीज़ पर निर्णय कैसे लेता है, तय कैसे करता है ये चीज़? या फिर द वे अ पर्सन मूव्स, यानी कि वह कैसे चलता है? तो पर्सनालिटी जो है वो डिपेंड करेगा, फर्स्ट ऑप्शन पर भी करेगा, सेकंड पर भी करेगा, फोर्थ पर भी करेगा, यानी कि हमारा आंसर हो गया थर्ड। जिस तरह से एक व्यक्ति निर्णय लेता है, डिसाइड करता है, वो जो है आपका पर्सनालिटी की अवधारणा के अंतर्गत नहीं शामिल है। क्यों? क्योंकि मेनली अगर बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से एक व्यक्ति निर्णय लेता है, ये आएगा आपका मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीज़ आपका मेंटल डेवलपमेंट कह सकते हैं, किस तरह से निर्णय लेता है, किस तरह से डिसाइड करता है, वो मेंटल होगा, ठीक है, मानसिक तौर पर, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपके व्यक्तित्व का जो अवधारणा उसके अंतर्गत आता है, कैसे बात करता है, कैसे एक्ट करता है, कैसे मूव करता है, ये सारी चीज़ें। तो ऑप्शन थर्ड अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन ट्रेट ऑफ पर्सनालिटीज प्रोपाउंडेड बाय, किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था? अंतर्मुखता और बहिर्मुखता गुण व्यक्तित्व का। तो ये है आपके चार ऑप्शन देखिए, हैंस आइजन, आर बी कैटल, गॉर्डन एल्पॉट, कार्ल जूंग। तो इसका जो राइट आंसर वो है आपका हैंस आइजिंग। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है अगर आपने गेस किया था तो। व्यक्तित्व का जो इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन ट्रेट है पर्सनालिटी का, वो प्रोपाउंड किया था हैंस आइजिंग ने। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, द पर्सनालिटी ऑफ एन एडप्टिव चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज हर बायोलॉजिकल पेरेंट्स
दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, नॉट आइडेंटिफाइड, नॉन ऑफ द अबव। एक गोद लिए गए बच्चे का व्यक्तित्व उसके जैविक माता पिता से प्रभावित होता है, क्या ये सही है? जैविक यानी कि जिन्होंने बायोलॉजिकल, जिन्होंने उनको जन्म दिया है बच्चे को, और उस बच्चे को अगर गोद लिया जाता है तो उसका व्यक्तित्व प्रभावित होगा या नहीं होगा, जेनेटिकली या फिर कह लीजिए बायोलॉजिकली? तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही है, ट्रू होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉग्निशन? संज्ञान की परिभाषा क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसको पढ़ना, उसके बाद आंसर करिए। तो करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ सीधे। अगर आपने सी ऑप्शन गेस किया है तो बिल्कुल सही है। हमारे विचारों, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और समझने की प्रक्रिया को कहते हैं कॉग्निशन। क्या? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लॉन्गेज थ्रू अवर थॉट्स, एक्सपीरियंस एंड सेंसेस नोन एज कॉग्निशन। सी बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद देखिए, what are the major characteristic and developmental changes that are found or occur in the children in the age group of 2 to 7 years? 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण और विकासात्मक परिवर्तन क्या हैं? सबसे पहले तो ये आता किस में है? 2 से 7 साल की बात करें तो ये प्री ऑपरेशन में आएगा। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा। अब इसका आंसर आपको बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है बच्चे संरक्षण की अवधारणा को समझने लगते हैं। संरक्षण से मीनिंग ये है कि जो आपका कोई मटेरियल है, ठीक है, वो पर्टिकुलर किसी जगह पर जितना है, और किसी, मान लीजिए कोई डिश है और उस पर रखा गया है, मान लीजिए पहले ग्लास में था कोई मटेरियल और बाद में उसको किसी बड़े पॉट में रख दिया गया, तो उनको ये समझ आने लगता है कि हाँ वाटर उतना ही है, बस उसका शेप या फिर जो यहाँ पर डिश है उसको चेंज किया गया है। ठीक, तो क्या ये समझ आ जाता है 2 से 7 साल के बच्चों में? दूसरा, आपका बच्चों में अमूर्त विचार आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स एमर्ज इन चिल्ड्रन। तीसरा, आपका बच्चे प्रतीकात्मक रूप से सोचना शुरू करते हैं और वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए शब्दों और चित्रों का उपयोग करते हैं। ये पढ़ा था हमने, क्या ये पढ़ा था हमने प्री ऑपरेशनल में? डी है आपका, बच्चे जो हैं चूसने पकड़ने जैसी बुनियादी क्रियाओं के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं। यानी कि आपने देखा होगा बच्चों को जब कोई टॉयज़ देते हैं तो उसे चूसने लगते हैं, ठीक है, या फिर उसे पकड़ने लगते हैं, बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे। तो ये तो है 2 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि बच्चे जो हैं प्रतीकात्मक रूप से सोचना शुरू करते हैं और जो वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए हैं वो शब्दों और चित्रों का उपयोग करने लगते हैं। ठीक, किसी पर्टिकुलर वस्तु के लिए, फॉर एग्जांपल अगर उन्हें कोई फ्रूट का इमेज दिखाया जाता है, ठीक है, और उससे रिलेट करके बताया जाता है, तो वो समझने लगते हैं कि हाँ ये चित्रों के माध्यम से उपयोग करके वस्तुओं का प्रतिनिधित्व सीख जाते हैं। बेसिकली ये कहने का मतलब है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर है अगर आपने गेस किया था तो। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी सोशलाइजेशन? माध्यमिक समाजीकरण से आपका क्या तात्पर्य पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार। यह उस बढ़ते बच्चे को संदर्भित करता है जो अपने साथियों से महत्वपूर्ण सबक सीखता है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा आपका, यह पूर्ण व्यवहार पैटर्न को छोड़ने और एक के जीवन में संक्रमण के हिस्से के रूप में नए लोगों का संहार करता है या करने की प्रक्रिया है। ठीक है, यह उनके जीवन के प्राथमिक या सामाजिकरण को संदर्भित करता है। डी है, यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो कि आपका प्रत्याशा कर। एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा एरर है। डी ऑप्शन है, इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच मैन लर्न्स द कल्चर ऑफ ग्रुप विथ द एंटिसिपेशन ऑफ जॉइनिंग द ग्रुप। यानी कि कल्चर को सीखता है किसी ग्रुप को ज्वाइन करके और एंटिसिपेट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है? माध्यमिक समाजीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट रिफर्स टू द ग्रोइंग चाइल्ड हु लर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन सोशल कंडक्ट फ्रॉम दिस पेयर्स। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है। हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, कभी कभी एरर हो जाता है, तो इसको देख लेना है, ठीक है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच मैन लर्न द कल्चर ऑफ अ ग्रुप विथ द एंटिसिपेशन ऑफ जॉइनिंग द ग्रुप, यानी कि एंटिसिपेट करके ज्वाइन करने के बाद किसी ग्रुप को, उनके कल्चर को सीखता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद है परिपक्वता क्या है, व्हाट इज मैच्योरेशन, exercise on effort taken, unfolding of individuals' inherent traits, capable of learning biologically and genetically। परिपक्वता क्या जैविक और आनुवंशिक है, सीखने की क्षमता है, व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमताओं को बाहर आना, व्यायाम और प्रयास करना। तो व्यायाम और प्रयास से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। सीखने की क्षमता, लर्निंग, ये मैच्योरिटी की बात नहीं है। जैविक और आनुवंशिक भी नहीं होगा। ये होता है आपका व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमताओं का बाहर आ जाना, ठीक है, अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल इनहेरेंट ट्रेट्स, ठीक है। तो बी अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है। तो बस अभी के लिए इतना ही क्वेश्चन देखते हैं और फिर बाकी क्वेश्चन आज शाम को करेंगे, इवनिंग में। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और शेयर कर सकते हैं वीडियो को तो शेयर जरूर कर देना। तो बस आज की जो क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपने सारे अटेम्प्ट किए होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।